नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यूएस ने रिसेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के लिए 2 परमानेंट सीट ऑफर किए हैं। और ये जो 2 परमानेंट सीट की जो बात की जा रही है वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो देश है उनके लिए यहाँ पर 2 सीटें ऑफर की जा रही है। और इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश, और ये जहां पर ये लिखा हुआ है कि यूएस प्रपोजेज 2 परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट्स फॉर अफ्रीका। और इसको लेकर यूएस के एम्बेसडर जो यूएन में है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, इन्होंने यहाँ पर इस प्रपोजल को ऑफर किया है। और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप्स हो सकता है, क्योंकि यूएस ने खुद से अपनी तरफ से एक ऐसे कॉन्टिनेंट जहां पर कोई भी परमानेंट मेंबर्स यूएनएससी का पार्ट नहीं है, इवन कि साउथ अमेरिका भी है जहां पर कोई भी देश परमानेंट मेंबर नहीं है। लेकिन इस बीच में यूएस अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और इसको लेकर यूएन के जो चीफ सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने भी यहाँ पर इस बात को सराहा है। लेकिन बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये मान रहे हैं इसमें एक लूप होल्स है। वो लूप होल्स क्या है? एक्चुअली यहाँ पर यूएस ने ये प्रपोजल दिया है एक्चुअल में कि 2 परमानेंट सीट तो हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए दे रहे हैं। जो यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात की जाती है और इंडिया एक लंबे टाइम से रिफॉर्म्स की जो बात कर रहा है, अभी हम आगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यूएस ने जो प्रपोजल दिया है उसमें साफ साफ ये कहा है कि हम लोग परमानेंट सीट तो ऑफर करेंगे, ये प्रपोजल दी है, लेकिन इसमें विदाउट वीटो पावर होगा। पहले आपको ये समझाते हैं एक्चुअली वीटो पावर नहीं देने का क्या मतलब है। इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है जहां पर टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें से फ्रांस, रसिया, यूएस, चाइना, यूके और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है ये हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि रिसेंटली जो है पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, ये 5 मेंबर एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर जुड़े हैं यूएनएससी में, जिनका जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और दिसंबर 31, 2026 तक ये खत्म होगा। और यहाँ पर जो 5 परमानेंट मेंबर है, इन 5 परमानेंट मेंबर के पास में वीटो पावर होता है। मतलब ये कि कोई भी प्रपोजल यूएनएससी में जाता है, अगर ये किसी एक मेंबर को ये अगर पसंद ना हो तो इसमें ये वीटो यूज कर सकता है, जहां पर वो जो प्रपोजल है फेल माना जाएगा। और इसको लेकर ये कहा जाता है कि जो अब तक 1946 से लेकर 2017 तक की डेटा की हम बात करें तो अब तक यहाँ पर जो 5 परमानेंट मेंबर है उनमें से रसिया जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर वीटो यूज किया। उनमें से कुछ वीटो ऐसे भी है जो इंडिया के लिए यहाँ पर यूज किया गया, खासकर कश्मीर इशू को लेकर कुछ वीटो यूज किया गया, जहां पर कश्मीर इशू जब पाकिस्तान जैसा देश, चाइना जैसा देश लगातार कहीं न कहीं उठाता, वहां पर रसिया टोटल 107 बार वीटो यूज किया। उसके बाद में यूएसए, और जितने ये वीटो यूज किए गए ना, इसका जो प्रपोजल है या तो यूएसए कर रहा है या तो यूके कर रहा है या फिर फ्रांस कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर यूएसए 79 में वीटो पावर यूज किया, उसके बाद में यूके है 29 और फ्रांस 16 और फाइनली लास्ट में चाइना जो कि 11 में है। अगर आप थोड़ा मैप में देखेंगे ना, जो 5 परमानेंट मेंबर है, नॉर्थ अमेरिका से यूएसए हो गया, साउथ अमेरिका से कोई भी मेंबर नहीं है परमानेंट में मेंबर, अफ्रीका से कोई भी नहीं है जहां पर रिसेंटली यूएस ने ये 2 मेंबर प्रपोज किए हैं विदाउट वीटो पावर। और एशिया की हम बात करें तो यहाँ पर चाइना और रसिया है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर फ्रांस है, यूके है। एक ऐसा छोटा कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जहां पर साइज, जिसका साइज तो छोटा है लेकिन यहाँ पर जो परमानेंट मेंबर है ये 2 है। लेकिन एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो साइज में बड़ा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, यहाँ पर किसी तरीके का जो परमानेंट मेंबर है इन्हें दिया नहीं गया है। और इसको लेकर इंडिया ने एक लंबे टाइम से आवाज उठाई है। साउथ अमेरिका कंट्री के लिए की बात की जाए या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए बात की जाए। और आपने रिसेंटली ये भी नोटिस किया होगा कि यूएनएससी में अगर इंडिया को परमानेंट सीट चाहिए तो यहाँ पर यूक्रेन ने रिसेंटली ये कहा है कि जब तक रूस की जो तबाही है वो रोकी नहीं जाती है और इंडिया इसे नहीं रोकता है, तब तक यूएनएससी में पक्की सीट इंडिया को नहीं मिल सकती है। इवन कि आप ये भी नोटिस किया हो कि रिसेंटली जो सूडान सिविल वॉर है, इनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाया गया यूएनएससी की तरफ से, फिर से इसे रिन्यू किया गया है। और ये जो रिन्यू किया गया है ये टिल सितंबर 12, 2025 तक ये रहने वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल सूडान में सिविल वॉर का सिचुएशन है जहां पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ये लगातार कहीं न कहीं वहां पर देखी जा रही है। और इसको लेकर जो आज के टाइम में जो ग्लोबल चैलेंजेस है, चाहे हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें जहां पर यूएनएससी जो है वो फेल साबित हुआ है इसे एड्रेस करने के लिए, इवन कि इजराइल गाजा वॉर की बात करें या इसके पहले हम बात करें इराक सीरिया वॉर की हम बात करें, यहाँ पर यूएनएससी जो है काफी हद तक फेल साबित हुआ है ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। और इसी को लेकर इंडिया के जो डिप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि विदाउट रिफॉर्म्स यूएनएससी इल इक्विप्ड
टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। और रिसेंटली यहाँ पर इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन पर्वत नेनी हरीश जी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इंडिया जो है यूएनएससी में मेजर रिफॉर्म्स की एक लंबे टाइम से डिमांड कर रहा है और रिसेंटली यहाँ पर ये बात 9 सितंबर का दिन में रखा गया है और ये भी कहा गया कि इसमें खासकर और भी ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी यहाँ पर नीड होगी, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना और रशिया के अलावा यहाँ पर एक मेंबर और यहाँ पर नीड है और वो डिजर्व करता है इंडिया हर एक एंगल से। लेकिन इसको लेकर भी यूएस की तरफ से भी ये कहा गया है कि इंडिया की जो परमानेंट सीट को लेकर जो एक डिमांड रही है इसे हम लोग डिनाई नहीं करते हैं, हम लोग इस पर भी सपोर्ट करते हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया कि यूएस जो है और वो रीएफर्म्स करता है लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट फॉर इंडिया के लिए, जापान के लिए और जर्मनी के लिए। क्योंकि बता दें आपको G4 जो कंट्री है 4 नेशन, उनमें से इंडिया, जापान, जर्मनी जैसे देश आते हैं। और रिसेंटली यहाँ पे देखा ये भी गया है कि इंडिया ने आज से कुछ टाइम पहले, हम बात करें इसी साल की मार्च की हम बात कर रहे हैं, जब इंडिया ने अपनी तरफ से यूएनएससी में रिफॉर्म्स के लिए एक G4 मॉडल यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। और इस मॉडल में यहाँ पर यह कहा गया कि जो अभी फिलहाल यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर हैं, इसे बढ़ाकर 26 किया जाए। और उस 26 में यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो 11 एक्स्ट्रा मेंबर बढ़ रहे हैं उनमें से 6 जो मेंबर हैं वो परमानेंट मेंबर में बढ़ने चाहिए, यानी कि टोटल जो परमानेंट मेंबर है वो 5 से बढ़कर 11 होनी चाहिए और जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये बढ़कर 15 होनी चाहिए। लेकिन इसी के अगेंस्ट में यहाँ पर जो यूएफसी मॉडल है वो लाया गया और यूएफसी मॉडल लाने के लिए इसके पीछे जो कंट्री है वो पाकिस्तान, टर्की जैसे देश है, उसमें चाइना यहाँ पर शामिल है बैक में। यूएफसी का मतलब यहाँ पर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। एक्चुअली ये भी एक ग्रुप है जो G4 जो कंट्री है उसके अगेंस्ट में लाया गया था कि G4 जो कंट्री है जैसे जापान, इंडिया से जो देश है ये यूएनएससी में जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वहां परमानेंट सीट हासिल ना कर सके। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो 26 सीट इंडिया डिमांड कर रहा है 26 सीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस 26 सीट में जो 11 एक्स्ट्रा सीटें हैं उनमें से किसी को भी परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाए, क्योंकि कोई भी देश यहाँ पर डिजर्व नहीं करता है। ऐसी बातें यूएफसी मॉडल में कहा गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स के लिए डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर एक टाइम ये भी कहा था कि इंडिया विल गेट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट बट नॉट इजिली। ये इतना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में ना ये देखा जाता है कि जो पूरे दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना वो वेस्ट के कारण होते हैं, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के कारण होते हैं, यूएस जैसे देश के कारण होते हैं। लेकिन इंडिया का जो यूएनएससी रिफॉर्म्स को लेकर जो मेंबरशिप है परमानेंट मेंबर की, इसे अपोज करने वाला चाइना है जो कि वेस्टर्न कंट्री का पार्ट नहीं है। ये चाइना ही ऐसा ओनली परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का जो हमेशा इंडिया की एंट्री के लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। क्योंकि आपने ये भी नोटिस किया हो कि इलोन मस्क, इन्होंने भी यहाँ पर यूएनएससी में परमानेंट मेंबर के लिए इंडिया को सपोर्ट यहाँ पर किया था और ये हम बात करें इसी साल की अप्रैल की। लेकिन चाइना इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे ये कहता है, इंडिया जब एस जयशंकर ने जब ये कमेंट किया था कि चाइना ऐसा देश है जो इंडिया को यूएनएससी में एंट्री नहीं लेने दे रहा है, तो यहाँ पर चाइना ने यहाँ पे ये कहा कि चाइना भी ये चाहता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो। कुछ ही देश यहाँ पर ऐसा ना हो कि कुछ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को सर्व करे, क्योंकि आप देखेंगे यूएस जो है वो अलाइज कंट्री जो नाटो जो देश है इनके इंटरेस्ट को सर्व करता है। इजराइल के अगेंस्ट जो भी यहाँ पर रेजोल्यूशन लाई जाती है उसे यहाँ पर वीटो पावर यूज करता है। रशिया इसी के जस्ट अगेंस्ट में यहाँ पर देखेंगे कि वॉशिंगटन जो कंसेंसस है इनकी जो देश है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो लाइक माइंडेड कंट्री है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनके लिए वीटो यूज करता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए यूएनएससी जो है ये बना हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पर और भी मेंबर्स ऐड होने चाहिए। लेकिन जब चाइना ने ये बात कही ना तो उस वक्त इंडिया का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, किसी भी देश का एक्चुअली यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। साफ साफ कहा गया कि कुछ ही दोस्त जो देश है इनके सेल्फिश इंटरेस्ट सर्व नहीं होने चाहिए, बाकी इसमें और भी देश जुड़ने चाहिए। खैर रिसेंटली यूएस की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है जो रिफॉर्म्स की तो बात कर रहा है, लेकिन विदाउट वीटो पावर, ये जस्ट लाइक कि कुछ इस तरीके का हो कि आपके पास पावर तो है लेकिन ये एक टूथलेस पावर है। तो आप क्या मानते हैं इस प्रपोजल को लेकर, ये कितना सही है कितना गलत है, अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 इसे रिसेंटली पीएम मोदी की तरफ से इनॉग्रेट किया गया। आपको बताना ये है कि ये किस सिटी में ये जो इंडिया एक्सपो मार्ट है वो लगा था और कहाँ इसे इनॉग्रेट किया गया। आपके पास ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, भोपाल, जयपुर या फिर गांधीनगर। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।